तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि सीटीबी के। यहाँ पर 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट नंबर 25 होने वाला है। 24 पार्ट हमने कल तक किए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको देना है जल्दी जल्दी, आपको यहाँ पर जो है कमेंट करके बता देना है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और ये सीरीज हमारी लगातार डेली बेसिस पर चली हुई है। आज हम 521 क्वेश्चन करेंगे। 5 से 20 क्वेश्चन हम अभी तक के 24 पार्ट में कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को प्राय वे बातें याद रहती हैं जिन्हें वे क्या होता है स्वयं करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो व्याकरण जो है शिक्षण की कौन सी विधि है ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर व्याकरण के बारे में। इसका आंसर होगा विश्लेषण विधि होगी। विश्लेषण विधि के बारे में आपको बता दूं कि पहले एक किसी के बारे में जानकारी और फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उनके विश्लेषण, छोटे छोटे चीजों के बारे में हम जानते हैं और उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो मतलब कि काफी बड़ी चीजों को अगर विस्तार से अगर देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक इसका उल्टा संश्लेषण आपका रहने वाला है। आगमन और निगमन ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। आगमन का उल्टा निगमन होता है। जैसे यहाँ पर आगमन उदाहरण से नियम की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। ठीक उसका निगमन उल्टा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो उपहार का संबंध है। तो उपहार का मतलब बताना है कि उपहार का क्या मीनिंग रहता है। मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि, खेल हो नहीं सकता है। ठीक है, किंडरगार्टन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है किंडरगार्टन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किंडरगार्टन। अगला है यहाँ पर कक्षा शिक्षण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चाहिए। तो इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, पाठ के विकास में छात्रों का प्रयोग, पाठ को रोचक बनाया जाना, उपयुक्त में सभी बताएगा। उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि तुलना विधि द्वारा विकास होता है। तो कंपैरिजन जो टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग पूछा है कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि वर्गीकरण करने की जो शक्ति है वो विकसित होती है। इससे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बच्चे किसी वस्तु को खंडों में देखते हैं या समग्र रूप में देखते हैं या आवश्यकता अनुसार देखते हैं, ये तो होगा नहीं। संपूर्ण और फिर खंडों में देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि संपूर्ण। पहले बच्चे क्या होते हैं, पूरे भाग को देखेंगे। ठीक है, पूरे मतलब पूरे बॉडी को देखेंगे। मान लो ग्लोब दिखा दिया आपने बच्चों को प्रदर्शन, पूरा ग्लोब देखेंगे। फिर उसके बाद जो उनके सिटीज हैं या कंट्रीज हैं उनके बारे में बाद में देखेंगे। पहले पूरे ग्लोब को देखेंगे, यानी कि बच्चे जो समग्र रूप को देखते हैं सबसे पहले। आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यदि आपके द्वारा जो है पढ़ाया गया पाठ बच्चों को अच्छी तरह समझ में ना आए हो तो अगर बच्चे आपके पाठ को समझने में दिक्कत कर रहे हैं, यानी कि आपने पढ़ाया बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे उसके लिए अपनी वीडियो को सुधारेंगे। हो सकता है अब जो है उन्हें गाइड से पढ़ाने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं, गाइड से नहीं करने के लिए बोले कोई और किसी और से पढ़ाने को कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ट्यूशन पढ़ने की सलाह नहीं होगा। तो ए ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला है कि छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इसका निर्णय कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और इसमें अध्यापक का काम नहीं होता, प्रबंधक का नहीं होता, अभिभावक का नहीं होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक का काम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है पूरे स्कूल का प्रधानाध्यापक करता है। उन्हीं के अनुसार ही कितना और क्या किस तरह की पढ़ानी होगी वो सब कुछ निर्णय जो है प्रधानाध्यापक करता है। कब पढ़ाया जाए का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो कब पढ़ाया जाए, ठीक है, ये जो निर्णय होता है किस आधार पर होता है पूछ रखा है। नियोजन सिद्धांत होता है, चयन, रुचि तो होगा नहीं यहाँ पे, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, चयन भी नहीं होगा, नियोजन होगा। ठीक है, यानी कि प्लानिंग के हिसाब से होगा। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। छात्र को कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्धारण करने का आधार सिद्धांत कौन सा है। नियोजन, रुचि या चयन या उद्देश्य का सिद्धांत। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चयन का सिद्धांत। क्योंकि कैसे पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह इसका चयन करना होता है। यदि छात्र को जटिल से सरल की ओर पढ़ाया जाए, तो मैंने आपको बताया कि जटिल से सरल की ओर किस तरह होता है। ठीक है, विशिष्ट सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट को कौन सी निगम में लगता है, ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। तो छात्र के मन में अरुचि पैदा होगी। ठीक है, उसे पाठ्य वस्तु समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो सरल और कठिन में अंतर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो तो आप उसे विभिन्न अंगों और उसके कार्य के बारे में बताना चाहते हैं, तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे। यानी कि पहले आप बच्चे ने पौधा देखा
और पता है कि पौधा है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जो भी अंग हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की, तो कौन सा सिद्धांत लगेगा? निश्चित से अनिश्चित, अनुभव से तर्क, स्थूल से सूक्ष्म है, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर सरल से जटिल। तो सरल से जटिल कौन सा होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। तो इस सिद्धांत द्वारा पढ़ाने का एक उदाहरण है, ठीक है। पहले यूनिसेफ के बारे में, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, सौरमंडल के बारे में, फिर चांद तारे के बारे में, पहले प्रश्नोत्तर हल करके फिर उसके सूत्र बताने को लेकर पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाद में जो है उनकी नीतियां। तो सरल से जटिल क्यों जाना है, पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे क्या कौन है क्या है, फिर उसके बाद रणनीतियां बताएंगे भाई उसकी क्या नीतियां थी, क्या क्या उन्होंने काम किए थे, यानी कि उसकी डिटेल बताएंगे, ठीक है। पहले पूरी चीजें, फिर उसका विश्लेषण, मतलब विश्लेषण तरह का करना है इसमें, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है एजुकेशन। उस शब्द का जन्म एडुकेयर से हुआ है। इसका यह भाषा जो है किस भाषा का है? तो एडुकेयर भाषा बताना है कि कौन सी भाषा से है, तो इसका होगा लैटिन भाषा से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को जो है द्विध्रुवी किसने कहा? तो द्विध्रुवी कहने का यहाँ पर किसने कहा था ये बताना है आपको। द्विध्रुवी है, त्रिध्रुवी है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जिसमें अगर मैं बात करूँ, एडम्स ने कहा था यहाँ पर जो है बाइपोलर है, शिक्षा कैसी बाइपोलर है, जिसमें शिक्षक और यहाँ पर शिक्षार्थी दो होते हैं। उसके बाद जो जॉन डीवी है उनके द्वारा कहा था कि शिक्षा त्रिध्रुवी है, इसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, ये तीन रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक और मिलेगा इसके साथ साथ, जो ठीक है, जो रास थे, रास ने भी यहाँ पर जो है कहा था कि चुंबक की तरह यहाँ पर द्विध्रुवी शिक्षा है। तो इनका कहीं कहना द्विध्रुवी था रास के द्वारा। तो इसमें यहाँ पर द्विध्रुवी पूछा गया है। एडम्स तो आपका यहाँ पर त्रिध्रुवी हो जाएगा, सॉरी द्विध्रुवी आपका एडम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और डी भी आपका त्रिध्रुवी हो जाएगा। अगर रास का नाम भी होता तो यहाँ पर जो है द्विध्रुवी आपका हो जाता, ठीक है। यानी कि बाइपोलर बता रहा है, बाइपोलर का किसने कहा था कि शिक्षा जो है बाइपोलर है, तो उसका एडम्स आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी दो ही यहाँ पर जो है इसके शिक्षा के सीखने के हैं, जिसमें यहाँ पर मतलब कि लर्निंग के बाइपोलर बता रखा है इसने। और जॉन डीवी ने तीन तरह के बता रखा है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और करिकुलम, तो ये तीन चीजें बता रखी हैं। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के तीन जो ध्रुव हैं कौन कौन से हैं? देखिए वही आपके त्रिध्रुवी बताना है। त्रिध्रुवी मैंने आपको बताया था कि शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? जो जॉन डीवी थे जो त्रिध्रुवी को मानते थे, और इसका देश का नाम पूछा गया कि कौन से देश के थे, ये अमेरिका के थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, कौन सा है? छात्रों का जो सतत मूल्यांकन हो सकता है, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन ये जरूरी भी नहीं है, पाठ्यक्रम में संशोधन, चलिए ये भी हो सकता है, मान लो बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको, ठीक है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन, तो संपूर्ण शिक्षा का ही है सतत मूल्यांकन करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, किसी का भी हो, या वो करिकुलम हो, इनका जो है सतत मूल्यांकन होना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कि कभी पाठ्य पुस्तक सही नहीं हो, मतलब करिकुलम सही ना हो, पाठ्यक्रम सही नहीं हो, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। हो सकता है कभी कभी जो शिक्षक है वो भी सही तरीके से ना पढ़ा हो, उसकी विधियां सही ना हो, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। हो सकता है बच्चा जो है अवधान उत्पन्न कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, इससे भी हो जाता है। तो इसीलिए जो संपूर्ण शिक्षा का जो प्रक्रिया है वो सतत मूल्यांकन होना उसका जरूरी है। अगला कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य था, तो ये था आपका मोक्ष की प्राप्ति, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उपनयन संस्कार से होता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करी जाती थी उस टाइम पे वैदिक काल में। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए, कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर संश्लेषण विश्लेषण विधि आपको अच्छे से आना चाहिए। संश्लेषण विश्लेषण विधि इसमें इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर जो है इसके बारे में कहा कि कौन सी विधि कैसे होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव, ये पहले बता रखा है। संश्लेषण विश्लेषण अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जब पहले से किसी विषय को व्यापक रूप से जानकारी लेते हैं तो उसमें छोटे सारांश या निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर विश्लेषण करना, उसका करते हैं। जस्ट इसका उल्टा संश्लेषण आपका हो जाएगा। तो ये जितनी भी ना शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण विधियां हैं, ये आपको आने ही आनी चाहिए,
और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण तकनीकियों, सारे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसके बारे में पूरे जो पुराने प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करना, कुछ जो है टॉपिक मैंने उसमें कवर कराए होंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। और क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।